करके मेरा चित्त लज्जा आदि को छोड़कर केवल आप में ही प्रवेश कर गया है। प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर का त्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण धाम अभिरात्म तुल्यम धीरा पतिम कुलवती नवृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम तन्मे भवान खलु वृतः पतिरंग जाया मात्मार्पितश्च भवतोत्र विभो विधेहि मा वीर भागमभि मर्षतु चैद्यारात् गोमायुवन मृगपतेर बलिमंबुजाक्ष। हे प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर, चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुल, शील, स्वभाव, सौंदर्य, विद्या, अवस्था, धन, धाम, सभी में आप अद्वितीय हैं। आपके समान कोई नहीं है। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं, सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है, परम आनंदित होता है। अब पुरुष भूषण आप ही बताइए, ऐसी कौन सी कुलवती, महागुणवती, धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको पति के रूप में वरण ना करेगी। इसलिए प्रीतम, मैंने आपको पति रूप में वरण किया है। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूं। आप अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहां पधारिए और मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। हे कमल नयन, हे प्राणवल्लभ, मैं आपको समर्पित हो चुकी हूं। अब जैसे सिंह का भाग सियार छू जाए, वैसे कहीं शिशुपाल आदि निकट से आकर मेरा स्पर्श न कर दे, ये बात आप ध्यान रखिए। यदि मैंने जन्म जन्म में पूर्ति, यज्ञ, दान, नियम, व्रत, देवता, ब्राह्मण, गुरु आदि की भगवान की आराधना की है, तो मुझ पर प्रसन्न हो और भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा पाणी ग्रहण करे, शिशुपाल आदि दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके। प्रभो, आप अजित है। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो, उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल, जरासंध की सेनाओं को मत डालिए, तहस नहस कर दीजिए। और मेरी इच्छा है, आप बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। राक्षस विधि अपहरण, मेरा अपहरण कीजिए। यदि आप सोचते हो कि तुम तो अंतःपुर के भीतर जनाने महलों में पहरे के अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे अपहरण कर सकता हूं, तो उसका उपाय मैं बताती हूं। पत्र में लिखा है रुक्मिणी जी, पूरा है। हमारे कुल का ऐसा एक नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देवी के दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है। उसमें विवाही जाने वाली कन्या दुल्हन को नगर के बाहर गिरजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। कमल नयन, उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूलि से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वो प्रसाद, आपकी वो चरण धूलि नहीं प्राप्त कर सकी, तो व्रतों के द्वारा शरीर को सुखा करके प्राण छोड़ दूंगी, पर और किसी का वरण नहीं करूंगी। चाहे उसके लिए मुझे सैकड़ों जन्म लेना पड़े, हर जन्म में आराधना करूंगी और आपको प्राप्त करूंगी। पत्र। ब्राह्मण देवता ने कहा, यही मैं रुक्मिणी जी का अत्यंत गोपनीय संदेश लेकर आया हूं। अब आप विचार कर लीजिए और तुरंत कार्य कीजिए, क्योंकि समय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी का संदेश सुना और अपना करकमल बढ़ाकर ब्राह्मण देवता का हाथ अपने हाथ में लिया, हंसते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, जैसे विदर्भ राजकुमारी चाहती है वैसा ही करूंगा।
क्योंकि मैं भी उन्हें वैसा ही चाहता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। भक्त जैसे भगवान को भजता है, भगवान वैसे ही उसको प्यार करते हैं। अगर वो कहते हैं कि मेरा चित्त आप में लगा रहता है, तो मैं भी कह रहा हूं कि मेरा चित्त उन्हीं में लगा रहता है। भगवान कह रहे हाथ पकड़ करके, तथा हमपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशि। रुक्मिणी जी के चिंतन में मुझे रात में नींद नहीं आती है। ब्राह्मण देवता, मैं जानता हूं कि रुक्मिणी ने द्वेषवश मेरा विवाह न करवा करके शिशुपाल का विवाह, परंतु देखिएगा ब्राह्मण देवता, जैसे लकड़ियों को मथ कर एक दूसरे से रगड़ कर उसमें से आग पैदा कर ली जाती है, ऐसे मैं इन क्षत्रिय कुल कलंकों का तहस नहस करके अपने से प्रेम करने वाली परम सुंदरी राजकुमारी रुक्मिणी जी का हरण करके लाऊंगा। परीक्षित, मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने जान करके कि रुक्मिणी जी के विवाह की लग्न परसों है, दारुक को बुलाया। वो कहा विलंब मत करो, शीघ्र सुजोतो और चला जाए, क्योंकि रुक्मिणी जिनका एक दिन पहले आना है और परसों विवाह है। दारुक भगवान के रथ में सैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक नाम के दिव्य 4 घोड़े जोत कर हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर के कहा, हे श्री कृष्ण आओ रथ पर। तो भगवान ने पहले ब्राह्मण देवता को रथ पे चढ़ाया, फिर भगवान चढ़े और रातों रात भगवान यात्रा विदर्भ नगर की कर रहे। अब वहां पहुंचे